बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। कल के प्रोग्राम का ये तसलसल है, पार्ट 2 है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि एनवायरनमेंट और क्लाइमेट का क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिससे ह्यूमन लाइफ थ्रेटन्ड फील कर रही है। इस हवाले से यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया परेशान आपको नज़र आती है, एफ़र्ट्स करते हुए नज़र आ रही है। इस हवाले से GEF का एक इजलास हुआ ब्राज़ील के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तान ने भी शिरकत की, जिसे हम ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी कहते हैं। और इन्होंने बायो बेस्ड टेक्सटाइल के हवाले से पाकिस्तान को तकरीबन $4 मिलियन ग्रांट मंजूर किए 6 सालों के लिए, ताकि बनाना के वेस्ट से ये जो बायो बेस्ड टेक्नोलॉजी है टेक्सटाइल के हवाले से उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए अंडर द प्रोग्राम ऑफ ग्रीन बाय डिज़ाइन प्रोग्राम, जिसका मकसद है मार्केट में नीड को बढ़ाना है और अवेयरनेस देना है। इसके साथ स्विट्ज़रलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने विज़िट पे किया हुआ है पाकिस्तान में, और नथिया गली में आज उन्होंने कल बल्कि MOU साइन किया, जिसमें सेनेटर शीरी रहमान ने भी शिरकत की, और ताकि पाकिस्तान को डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से मदद दी जा सके। डॉक्टर साहब, कल हम डिस्कस कर रहे थे, अपने नाजरीन को बता रहे थे, तो ब्रीफली आप उसके तसलसल में ये गिनवा दीजिएगा कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जिससे क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं और हमारी लाइफ के लिए वो थ्रेट प्रोड्यूस कर रही हैं। डॉक्टर मुनव्वर साहब, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही अहम जो हमारा मौजू है हमारे हमारे वक्त का, उसमें मुझे आपने दावत दी। मेरे ख्याल में असबाब तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर मैं मोटे मोटे गिनवा लूँगा। और जी, मोटे मोटे ये हो सकता है कि एक तो डिफॉरेस्टेशन है। ठीक है। उसके बाद जो फॉसल फ्यूल्स की हम बात करते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा ट्रांसपोर्ट की हम बार बार बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। CFC गैसेस जिससे निकल रही बिल्कुल हैं बिल्कुल इस इंडस्ट्री और तरह से है। ट्रांसपोर्टेशन में। पूरे का पूरा हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि शायद हम उसको देखें कि अभी भी इस्लामाबाद हालांकि बाकी मुल्क के हिसाब से बहुत मुख्तलिफ एक शहर है, उसके बावजूद लोगों के अंदर जो आगाही या जो जो इल्म और कहीं ना कहीं कवानीन को फॉलो करने की बात देखें, जी तो हाँ। इस वक्त काफ़ी सारे लोग, मेरे ख्याल में आपको काला धुआं यहाँ पे भी नज़र आना शुरू और हो गया है। ट्रैफिक रूल को भी फॉलो नहीं करते ना, यानी बजाय राइट से ओवरटेक करने के लेफ्ट से मजबूरन करते हैं, क्योंकि राइट ट्रैक के ऊपर जो फास्ट ट्रैक है उसमें लोग स्लो गाड़ी चला रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक शायद वाहिद मुल्क है जो बदकिस्मती से हम कह सकते हैं कि जहाँ पे सीट बेल्ट इस वजह से बांधी जाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है, मगर वो 400 से 500 रुपये जो हमारा फ़ाइन जो जुर्माना है उससे बचना है। और हम आप ये इसका क्या मतलब है कि हम उस शायद ट्रैफिक पुलिस वाले को धोखा नहीं दे रहे होते, हम खुद को धोखा दे दो रहे हैं खुद को एक्चुअली। धोखा दे रहे होते तो इस तरह से उसके बाद जो प्लास्टिक है एक्चुअली, उसका जो कंजप्शन है, उसकी जो वेस्ट मैनेजमेंट है, अभी भी काफ़ी सारी गलियों में आप चले जाएँ तो लोग मतलब इस तरह से उसको क्या कहते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ प्लास्टिक जहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसको उस तरह से हम डिस्पोज नहीं कर सकते। और प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कि इतनी जल्दी क्या कहते हैं कि वो ख़त्म नहीं होती, उसको आप ठीक है। डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है। और यही प्लास्टिक आगे जाके समंदरों में क्या कहते हैं दाखिल होता है, हमारी फ्लड की शक्ल में और नहरों की शक्ल में। और उससे होता क्या है कि आपकी पूरी पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा उसको खाना समझ के खा रही होती है। ओह। और उसका प्रूफ हमारे पास नेशनल जोग्राफिक जो डॉक्यूमेंट्रीज है वो वहीं वहीं पे मौजूद है। इस तरह से हो गया। और इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें तो देहातों की भी हम बात कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी जो शहर बने हुए हैं यहाँ उसको देख लें तो इस्लामाबाद, मुझे अभी तक याद है कि 2005 में जब मैं इस्लामाबाद में आया हूँ तो इस्लामाबाद वाज एंटायरली डिफरेंट इस्लामाबाद देन द करंट वन। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उस वक्त शायद 30 प्लस टेम्परेचर जाता था तो फ़ौरन बारिश हो जाती थी और सारी का सारा बैलेंस हो जाता था। डॉक्टर साहब, कहते हैं जो पुराने लोग हैं ना, वो तो कहते हैं कि स्नोफॉल अपारा तक होता था, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से अब स्नोफॉल मार्गला के हिल्स के ऊपर भी नहीं होता। बिल्कुल इस तरह से। और उसका एक एक जो रीज़न अगेन वही वाली बात है कि जो आपकी पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट है एग्जैक्टली, ठीक है, उसको मैं ये कहूँगा कि काइंड ऑफ अनचेक्ड डेवलपमेंट। ठीक है। उसके पीछे ऑफ कोर्स पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप जो है आपको नए से नए घर बनाना शुरू करने पड़े। और शायद बहुत ज़्यादा जो दरख्त काटे गए क्योंकि नए क्या कहते हैं रास्ते बनाने की वजह से, नए रोड्स बनाने की वजह से, क्योंकि ज़रूरियात बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ गई। अच्छा ठीक डॉक्टर है। साहब, मुझे ये बताइएगा, इसमें ह्यूमन बिहेवियर यानी हमारे बिहेवियर का भी अमल दखल है? मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार प्लास्टिक शॉपर्स यूज़ न करें, लेकिन कुछ अरसे तक तो उस पर अमल दरामद होता रहा और अब फिर नहीं है, और फिर वो शॉपर्स जिस तरह आप कहते हैं नदियों नालों और दरियाओं के ज़रिए से समंदर में और मछलियाँ खाती हैं, उनसे उनकी डेथ्स हो जाती है, तो हमारी बिल्कुल बिहेवियरल प्रॉब्लम भी है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से देखिए, जो क्लाइमेट चेंज, जो माहौलियाती तब्दीली की जब हम बात करें ना, वो उसकी सिर्फ और सिर्फ कोई एक शक्ल नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, उसका कोई एक सबब नहीं। एवरीथिंग इज़ वेरी मच इंटेंगल्ड, वेरी मच इंटरकनेक्टेड। उसमें ऑफ कोर्स हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। उसमें इनफरादी जो हम जो ज़ाती हमारे जो जो एटीट्यूड और बिहेवियर्स हैं,
जिस तरह से हम शायद अक्सर और बेशतर लोग कह रहे होते हैं नहीं इससे कुछ नहीं होता, तो नहीं इस तरह से नहीं होता। हर कोई क्या कहते हैं, एवरी ड्रॉप एक्चुअली काउंट्स, एवरी एक्शन एग्जैक्टली इज इंटरकनेक्टेड, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में उसका असर हो रहा होता है। तो प्लास्टिक ऑफ कोर्स कानून बन तो जाते हैं, तो कानून बनना काफ़ी नहीं होता है, उनको कहीं ना कहीं जिनको हम कहते हैं ना पासदारी, यानी हुकूमत की भी जिम्मेदारी और हमारी भी जिम्मेदारी। हमारी एग्जैक्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद वेजिटेशन कर सकते हैं, प्लास्टिक के शॉपर्स का यूज़ कम कर सकते हैं, गाड़ियों को उसमें से धुआं अपनी गाड़ियों को कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो हम कर सकते बहुत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो पुराने पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, मिसाल के तौर पे उसके आप जो बैग्स बना सकते हैं, हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं शायद हमने उसको स्टेटस के साथ भी जोड़ दिया चीज़ें। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द फॉल्स कॉन्शियसनेस काइंड ऑफ थिंग, एग्जैक्टली। कि आप देखें कि वो सारी की सारी चीज़ें आपको ही नुकसान दे रही हैं। जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाली हमारी नस्ल है, उसके लिए शायद हम कम से कम ये कहा जा रहा है कि जो आज जिस माहौल में हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अगर अगली आने वाली नस्ल को हम ये दे के जाते हैं तो ये भी शायद एक बहुत बड़ा कारनामा हम सर बहुत अंजाम ज़बरदस्त। कर रहे डॉक्टर हैं। साहब ये बताइएगा कि अगर आप इंडिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तान ले लें, इस खत्ते में, तो आपको क्या कोई फ़र्क नज़र आता है या सबका हाल एक जैसा ही? नहीं, मैं बिल्कुल, हम एंथ्रोपोलॉजी में इल्मुल बशरियात में हम बात करते हैं ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की। ओके। तो ग्लोबल साउथ में वो सारे के सारे जिनको हम लो इनकम कंट्रीज़ कहते हैं, उन सब के मुझे तो लगता है हालात बहुत ही जो है वो मिलते जुलते हैं। अगेन इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट्स एज वेल। हाँ, इंडिया जैसे मुल्क की हम ये बात ज़रूर कहेंगे क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं इन दिस इंटायर क्लाइमेट चेंज, तो उसमें शायद टॉप 10 कंट्रीज़ में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो शायद इंडिया इज़ आल्सो लाइक ओके। पार्ट ऑफ द टॉप 10 कंट्रीज़, ओके। जिसमें शायद जर्मनी, यूके और अमेरिका और चाइना एक्चुअली। और इंडस्ट्री आ भी रही है ना? एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली आ भी रही है। जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ की वजह से एक्चुअली जो है ना, ये ज़्यादातर क्या कहते हैं, जो माहौलियाती तब्दीली आई है और हम अगेन भुगत भी रहे हैं। सो या आई मीन मेरे ख्याल में एक चीज़ें बहुत जैसा ज़्यादा है। मिलती जुलती अच्छा हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा इसका हल क्या है? एक तो मुझे बज़ाहिर जो मुझे नज़र आता है हमारा एटीट्यूडनल बिहेवियरल प्रॉब्लम तो है, लेकिन गवर्नमेंट को भी देखें तो वो इंटरनेशनली तो पॉलिटिक्स करती है, नैरेटिव बनाती है कि जी हमारा एमिशन के अंदर 1% भी नहीं है और हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं तो हमें एड दे दें। लेकिन यहाँ पे उस पर पॉलिटिक्स नहीं होती है इंटरनली, और अवेयरनेस नहीं फैलाते लोगों के अंदर, प्रोग्राम्स करते हुए आपको नज़र नहीं आते। सिंध के अंदर जो फ्लड आया उसके बाद जो हमने हालत देखी, जिस तरह से सेटलमेंट हुई और जिस तरह से उसमें बहुत सारी चीज़ें करप्शन खुल के सामने आ रही है, तो बड़ा दुख होता है। तो आप इसका हल क्या देखते हैं कि क्या करना चाहिए इन केस ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, मेरे ख्याल में अगेन डॉक्टर मुनव्वर साहब, अगर हुकूमत की हम बात करें ना, जो बात हो रही है कि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो मेरे ख्याल में ये नैरेटिव की कहीं ना कहीं लॉजिक है, मंतक है। डॉक्टर और साहब आज देखिए ना, मैं एक मिसाल हाँ सिर्फ दे दूं कि वो कराची में एक दफ़ा फ्लड आया, वो घर बह गए उस नाले में, जो बरसाती नाला होता है, उसके बाद दोबारा घर बनाने की इजाज़त देती, घर बन गए, 10 सालों के बाद फिर फ्लड आ गया। तो हुकूमत यहाँ पे क्या करते नज़र आ रही है? क्या आंखें बंद करके बैठती है और बाद में डोल पीटती है कि जनाब एड दे दें हमें? नहीं, दोनों चीज़ें ऑफ कोर्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो वाली बात है कि जो हम लोग खुद हैं, जो हम शहरी हैं, हमारा भी उतना ही ज़्यादा मेरे ख्याल में फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। हमारा भी कंट्रीब्यूशन इस तरह से है कि ठीक है, क्या इस वक्त अगर हमें बताया जाता है, जैसे हम सीट बेल्ट की बात कर रहे थे, तो वो बताने के बाद क्या वाकई हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि नहीं करते, ये भी मसला है। और हुकूमत भी कहीं ना कहीं, मैं शायद क्या कहते हैं, इस तरह का नैरेटिव तो जनरेट नहीं करना चाह रहा, बट ऑफ कोर्स वो पॉलिसी फार्मूलेशन की बात है। अब इम्प्लीमेंटेशन, अब ये इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इंटायर नेशन एज वेल, कि वो किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन चाहती है एग्जैक्टली, कि क्या वो बट अथॉरिटी एंड इन्फोर्समेंट हो। पावर लाइज विद द गवर्नमेंट, दे आर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्कुल, दिस। आई थिंक यस। एवरीबॉडी इज एग्जैक्टली। ओके। तो कहीं ना कहीं, तो मेरे ख्याल में इस पूरी चीज़ों को अगर अगेन, आप स्टेप्स गिनवा दें, 1 2 3 स्टेप्स अगर हम ये कर लें तो हम काफ़ी हद तक मसले को मेरे कवर ख्याल कर में उसमें दो चीज़ें, एक तो हम इस तरह के स्टेप्स लें जो कि इस पूरे इम्पैक्ट को रिवर्स करें, लें। ओके। जिसमें अगेन मतलब ट्री प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा बात हो सकती है। ठीक है। हम इनफरादी तौर पे बहुत ज़्यादा, ये तो मेरे ख्याल में मौसम भी है इस तरह से कि हम जाके जो है ना वो उस तरह के दरख्त लगाएं जो कि इंडिजिनस हैं। ओके। दूसरा अगेन प्लास्टिक की हम बात करते हैं, उनको उसको कंट्रोल उसको करें। उसको कंट्रोल करें। ट्रांसपोर्ट अगेन, जिसको हम कहते हैं नाजायज़ जो चीज़ों का इस्तेमाल है, उसको रोका जाए। और अगेन पॉलिसी गवर्नमेंट लेवल पे भी अगेन मतलब कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आई मीन दिस इज़ एन अदर काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट इन एरिया। पॉलिसी वी आर एक्सीलेंट, बट जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, अवेयरनेस की बात आती है, तो आपकी बात ठीक है, गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम भी बिल्कुल बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल। और तीसरी बात ये कि देखें अगेन वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड, ठीक है। एवरीथिंग इज़ वेरी मच कनेक्टेड। ओके। तो कहीं ना कहीं वो ममालिक जो वाकई इस चीज़ के कसूरवार हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ऑफ कोर्स दे ग्लोबल आल्सो हैव नॉर्थ। टू एग्जैक्टली
ग्लोबल नॉर्थ, जो भी सारे जी। के सारे जिनको हम कहते हैं, जो इस वक्त के हाई इनकम कंट्रीज हैं, ओके, actually they need to, with inverted commas, I mean they need to pay that kind of, I would say, के price. कॉस्ट This is the वो time. हमारी Exactly, बियर करें। exactly. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इनायत, आपने टाइम दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। उम्मीद है नाजरीन को बहुत पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर इसमें मज़ीद आपने सजेशंस देनी है, कमेंट्स देनी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। वो कमेंट्स को हम शामिल भी करेंगे अगले प्रोग्राम में। और अगले प्रोग्राम के साथ अगले प्रोग्राम में इनफैक्ट नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.